25,000 रुपए की होगी। और फिर उस जॉब में स्लोली आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे, जो कि करियर लैडर कहलाता है कि ये करियर लैडर है। आप उस करियर लैडर पर क्लाइंब करेंगे और करियर में ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तरक्की करेंगे। और उस करियर लैडर के अंदर का सफर समझ लीजिए अब आप लोग। तो करियर के अंदर 25,000 रुपए की, मुझे नहीं पता सियालकोट में 25,000 की मिलती हैं जॉब्स या नहीं मिलती है, इससे भी कम मिलती हैं, क्योंकि बड़े शहरों में 25, 30, 35 से लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर 40, 50 पे चले जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो लड़का जो है वो 22 साल का हो जाता है या 23 का हो जाता है, उसने छोटी मोटी जॉब स्टार्ट कर ली होती है, अगले साल हम उसका रिश्ता करा देते हैं। क्योंकि जॉब देखें इसलिए करनी है कि जॉब नहीं होगी तो रिश्ता नहीं मिलेगा। मसला देखें सारा रिश्ते का है। तो सारी कहानी रिश्ते से, हर चीज हमने अपनी सोसाइटी में हर चीज जो है ना वो रिश्ते के इर्द गिर्द कर दी है बेसिकली। क्यों डिग्री कर रहे हैं? ताकि जॉब मिले। क्यों जॉब कर रहे हैं? ताकि रिश्ता मिले। और लड़की वालों को तो वो तो कहते हैं बस नौकर मिल जाए, गवर्नमेंट नौकर, प्यारा सा कोई नौकर मिल जाए हमें, और 25,000 की नौकरी करता हो, हम इसको अपनी बेटी दे देंगे। ठीक है। अच्छा, अब पूरी सोसाइटी, हमारा निजाम इस प्रोसेस के ऊपर चल रहा है। 200 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम, डिग्री करने के बाद 25,000 की नौकरी की, 25,000 की जॉब करते ही रिश्ता मिल गया और शादी हो गई। अच्छा, अब लड़के की शादी हुई है 23, 24, 25 साल की उम्र, जो कि लेट होती जा रही है, वक्त के साथ और भी लेट हो रही है, 27, 28, 29, 30 तक जा रहा है मामला। तो अब क्योंकि अब लड़की वाले भी तेज हो गए, वो कहते हैं अच्छा वाला नौकर हो, प्यारा भी हो और जरा अच्छा वाला नौकर हो, ऐसा नौकर हो जिसके पास गाड़ी हो, जिनकी फैमिली का अपना घर हो। तो यानी पक्का पकाया नौकर चाहिए अब हम लोगों को। तो अब उस चक्कर में 5 साल और गुजर जाते हैं। अच्छा, लड़के का करियर लैडर ये है कि वो तरक्की कर रहा है अपनी कंपनी के अंदर, अपनी जॉब्स में, दूसरी जॉब करेगा, तीसरी जॉब करेगा। 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी तनख्वाह है 70,000 रुपए, 80,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये उसकी लाइफ है, ये उसकी सैलरी है। इसमें उसने एक आध छोटी मोटी गाड़ी ले ली है और उसके बच्चे के अपने 2 बच्चे भी हो चुके हैं। तो वो यानी वो वहां भी तरक्की कर रहा है। ठीक है, वो बच्चे उसके हो ही जा रहे हैं, वहां पे ग्रो कर रहा है। 31-32 साल की उम्र में अब वो अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। कहता है ठीक है, मैं 1.5 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, ये एवरेज तनख्वाह है 31-32 साल के लड़के की। अगर आपकी कम है तो कुछ गलत हो रहा है। या तो वो स्किल या वो जॉब जो भी आप कर रहे हैं, आपका स्किल शायद ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। सॉफ्टवेयर वाला लड़का होगा, आईटी वाला होगा, टेलीकॉम वाला होगा, वो 31-32 में लाख, 1.5 लाख के आराम से पैसा मिलेगा आमतौर पर आपको बड़े शहरों में। उसके 2 बच्चे भी हो चुके होंगे, फिर वो तीसरा ऑन द वे होगा। उसके पास अब वो सेविंग्स भी कर रहा है, महीने की थोड़ी बहुत 20,000, 30,000 सेविंग्स किए जा रहा है, पिछले 2-3 साल में सेविंग्स कर रहा है। अच्छा, सेविंग्स कर करके उसने कोई 8-10 लाख रुपए जमा कर दिए। इस एज में अब वो कहता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, चलो कोई बिजनेस करते हैं। तो वो क्या करता है, अमूमन पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया जाता है। तो उसने एक आध 3 प्लॉट ले लिया, उसने प्लॉट ले लिया और फिर वो 33, 34, 35 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने वो प्लॉट फ्लिप कर दिया। अच्छा, वो प्लॉट फ्लिप करने से उसने पैसे बना दिए। 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो चला गया 1.5 लाख से 2 लाख, 2.25 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर। उसके पास एक प्लॉट भी है और अब उसने इस प्लॉट को फ्लिप किया। उसने कोई 30 लाख रुपए, 40 लाख मिला मिलकर सेविंग्स प्लस प्लॉट से प्रॉफिट मिला मिलकर 40-50 लाख रुपए जमा कर दिए। ये है एवरेज पाकिस्तानी नौजवान की कहानी। अच्छा, अब वो 35 साल की उम्र में उसने कहा चलो मैंने अपना ऐसे, देखें उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। जर्नी हर इंसान की स्टार्ट होती है किचन से, कि मैं किचन का मसला हल करूँ, मेरे $500 महीने के बन जाए, बस मैं सर्वाइव करूँ।
घर हो, गाड़ी हो, ताकि जल्दी से शादी हो जाए उसमें। मुसीबत सारी इसी की पड़ी हुई। अच्छा एक बार हो गई, अब वो जल्दी चलता उसने बीच में एसिड क्रिएट कर लिया। फिर एसिड से दौलत बनती है, एसिड से 4 पैसे बनते हैं। तो उसने वो एसिड जमीन फ्लिप की बहरिया टाउन के अंदर, और उसने 40-50 लाख रुपए बना लिए। तो 35 साल की उम्र में उसके पास 40-50 लाख रुपए मौजूद है। अब उसने कहा चलो अब बिजनेस करते हैं। उसका जिंदगी का तजुर्बा हो चुका है, कि 10 साल का ऑलरेडी तजुर्बा उसको लाइफ का हो चुका है, जॉब करने का, करियर बिल्डिंग का। उसके किसी दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि यार ये मिठाई की दुकान है, तो चलो हम ये वाला बिजनेस करते हैं, और मैं मिठाई की दुकान चलाऊंगा, तो तुम्हें काम करो, मेरे साथ 100% पैसे लगा दो। अच्छा, और मेरा बड़ा जबरदस्त, मैंने मिठाई की पूरी साइंस सीख ली। अच्छा, ये दोस्त था बचपन का दोस्त उसका, जिसने उसको ये मशवरा दिया था। तो उसने कहा अच्छा मिठाई की दुकान खोलते हैं, तो कितना पैसा लगेगा? उसने कहा यार 1 करोड़ लगेगा। उसने कहा मेरे पास तो जिंदगी भर की कमाई प्लॉट बेचने के बाद 50 लाख पड़ा हुआ है, तो चलो मामू को कॉल लगा। ठीक है। अच्छा, दोस्त ने उसको बताया कि बड़ा ही जबरदस्त बिजनेस है हमारे इलाके में, तो मिठाई की दुकान, इन लोग तरस रहे हैं मिठाई मिल जाए, बस क्या बिजनेस है, बस ये वाला बिजनेस करते हैं। अच्छा, उस लड़के ने फौरन मामू को कॉल लगाया। मामू को कहा मामू क्या बिजनेस है? मामू ने कहा क्या बिजनेस है, कितने पैसे लगाएंगे? मामू 50 लाख आप लगाएं, 50 मैं लगाता हूँ, हम लोग मिलके 1 करोड़ रुपए, और मेरा दोस्त और मैं मिलके चलाएंगे इसको। अच्छा, वो ये मामू को ये नहीं कह रहा कि दोस्त चलाएगा, वो कह रहा है मैं और दोस्त मिलके चलाएंगे, और क्या बिजनेस है। अच्छा ठीक है, मामू कहते हैं अच्छा ये लो 50 लाख, चलो ये मुबारक हो। उसने 35 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेट लगाई। अपनी पूरी जिंदगी में उसने बहुत बड़ा मूव लिया, और आप में से हर इंसान इस एज में बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, अमूमन 30 से 35 के दरमियान। जॉब करने वाले की बात करो, देखिए जिसमें कीड़ा है बिजनेस का, वो तो ये वाले डिसीजन 24-25 में शुरू कर देता है। वो 24-25 में मार खाने की उसको आदत पड़ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ जॉब वालों की। ये लोग अपनी जिंदगी में मेजर डिसीजन लेते हैं 30 से 35 साल की उम्र के दरमियान, बिजनेस करने का डिसीजन लेते हैं। जमा पूंजी लगा दी, मामू से पैसे ले लिए, चलो जी। दोस्त ने बिजनेस ऑन किया। दोस्त ने कभी जिंदगी में मिठाई नहीं बेची थी, लेकिन उसको पता है क्या बिजनेस है। आप भी कहते हैं क्या बिजनेस है, मामू भी कहते हैं क्या बिजनेस है भाई, सारे शुरू हो गए। अच्छा, अब वो बिजनेस स्टार्ट हुआ, और वो स्ट्रगल ही ना खत्म हो उसकी। भाई दोस्त ने जिंदगी भर मिठाई नहीं बेची थी, उसका कद्दू एक्सपीरियंस है बिजनेस के अंदर, आपने उसको 1 करोड़ लगा दिया उसके ऊपर। इतना बड़ा स्टूपिड डिसीजन लिया आपने। अब वो 1 साल चलता रहा, रगड़ता रहा, 4 पैसे जेब से लग रहे हैं, कभी थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाता है, फिर 4 पैसे जेब से लग जाते हैं, फिर थोड़े पैसे आ जाते हैं, लूला लंगड़ा चले जा रहा है। अच्छा, डीमोटिवेशन बढ़े जा रही है, दोस्त भी डीमोटिवेटेड, आप भी डीमोटिवेटेड, और मामू भी सुना रहे हैं कब आएंगे पैसे, कब आएंगे। आप कह रहे हैं मामू बेफिक्र रहिए, भाई है ना आपका भाई, सब संभाल लेगा, ठीक है। अच्छा, आप लगे हुए मामू को तसल्लियां दे रहे हैं, दोस्त आपको तसल्लियां दे रहा है। अच्छा, आपका इधर करियर में आपकी जॉब इंप्रूव हो जा रही है, यानी अब आप 35, 36, 37 साल की उम्र में हैं, आपकी जॉब इस वक्त 2.5 लाख रुपए पर मंथ पर जा चुकी है। आप कोई टेलीकॉम इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पैसे अच्छे बनाते हैं आप, आपके पास गाड़ी भी है। 2.5 लाख रुपए में से आप मुश्किल से कोई 50-60 हजार रुपए महीने का सेव करते हैं। 2 लाख रुपए आप खर्च कर देते हैं, क्योंकि आपके खर्चे, बच्चों के खर्चे, आपके खर्चे। अब जिसकी बीवी महंगी है वो बेचारा 50 हजार भी नहीं सेव करता, जिसकी बहुत महंगी है वो क्रेडिट कार्ड भी ले लेता है। अब वो आप देखिए, आपका डिसीजन है, जहां दिल चाहे शादी करें भाई, महंगी हो सस्ती हो भी आपकी किस्मत, वो तो अब साइंस है, जो सीख ले भाई उसकी मर्जी। जिसने मेरी किसने देखी ZZZ2 वीडियो, किसने देखी हुई है? अच्छा, जिन्होंने नहीं देखी देख लीजिएगा, वैसे एक बार देख लीजिएगा, वो भी इखलाकन साइंस है, वो भी पूरी साइंस है।
आपकी जिंदगी 3 Z के अराउंड चलती है, जन जर जमीन। राइट, औरत दौलत बनाने की साइंस, जमीन बदलने की साइंस, 3 मेजर Z हैं। ये आप काबू कर लें, आप जो दिल चाहे लाइफ में बन जाए, मिलियनर बन जाए या फकीर बन जाए। 3 Z एक बार देख लीजिएगा, sunnyali.com/ZZZ2 ZZZ1। अच्छा, आपने ये सब किया, आपने अच्छा तंग आके 2 साल के बाद आपका करियर ग्रो हुए जा रहा है, मिठाई की दुकान एंड पे सब तंग आ गए, आपका दोस्त भी तंग आ गया, आप भी तंग आ गए, मामू भी तंग आ गए, प्रॉफिट बन नहीं रहा, लॉस में चले जा रहे हैं। एंड पे सबने डिसाइड किया यार ये बिजनेस बंद कर दो, क्योंकि स्ट्रेस, नॉन स्टॉप स्ट्रेस, हर रोज स्ट्रेस, तंग आ गया हूं मैं स्ट्रेस ले लेके, शट डाउन करो इस बिजनेस को। अच्छा जी, शट डाउन हो गया जी। ये था आपकी लाइफ का पहला लॉस, आपकी जिंदगी का पहला लॉस, आपकी जिंदगी का पहला तजुर्बा, पहली इन्वेस्टमेंट, पहला लॉस। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जॉब करते हैं। जो जॉब नहीं करते उनकी जिंदगी में आप यही एक्सपीरियंस 5 से 10 साल पीछे कर दें, वो ये तजुर्बा जल्दी कर लेते हैं। जॉब करने वाला शख्स अपनी लाइफ में 5 से 10 साल आगे है, यानी तजुर्बा करने में वो जरा लेट करेगा ये तजुर्बा। अब आप एक और काम करें, ये वाला पहला एक्सपीरियंस आप 5 साल आगे पीछे कर रहे हैं। कुछ लोग ये वाला तजुर्बा 30 से 35 में कर लेते हैं, कुछ 35 से 40 में कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन अपनी जॉब में कितनी स्पीड में परफॉर्म कर रहा है या ग्रो कर रहा है। एवरेज इंसान की कहानी बता रहा हूँ आपको। अब आइए, उस लाइव में मैं नहीं ना आ रहा। उसने मामू को कॉल लगाई, मामू बिजनेस तो खत्म हो गया, अब क्या करें? मामू कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मुझे ये बताओ मेरे पैसे कब वापस मिलेंगे? लो जी, ये कैसा बिजनेस है? यानी प्रॉफिट होगा तो हम दोनों शेयर करेंगे, लॉस होगा तो मैं बर्दाश्त करूं इसको? मामू के साथ तो आप कर ही नहीं सकते ना ये वाली बात। आप कहते हैं मामू को, अच्छा जी जी मामू आप बेफिक्र रहें, मैं करता हूँ कुछ, मैं जी मैं देता हूँ आपको, क्योंकि मामू भी इतने प्यार से कह रहे हैं बेटा मेरे पैसे कब मिलेंगे वापस। बंदा क्या बोले मामू को। अच्छा, अब मामू की किस्तें अदा करने में लग गए। अब आप 5 साल आपने अपनी जिंदगी के मामू की किस्तें वापस देने में लगा दिया। ये था पहले बिजनेस का लॉस। एक तो आपका बिजनेस में 50 लाख रुपए डूब गया, ऊपर से आपने अपनी जेब से मामू को अगले 5 साल, आपकी जिंदगी का 5 साल भी निकल गया इस चक्कर में। एक तो बिजनेस लॉस, ऊपर से मामू का रिटर्न हो रहा है, 5 साल आप अपनी जिंदगी में पीछे चले गए। अच्छा, अमूमन पाकिस्तानी 35 साल के होते हैं जब उनका ये तजुर्बे करके फारिग हो चुके होते हैं। तो 30 में एवरेज पाकिस्तानी 30 साल की उम्र में तजुर्बा कर लेता है, 35 साल में वो दोबारा खड़ा होता है सेकंड टाइम, क्योंकि जॉब चल रही है ना, उसकी जॉब अच्छी है, 2-2.5 लाख रुपए बन रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, सेविंग्स हो रही हैं, मामू को रिटर्न करके फारिग हो के दोबारा 35 साल की उम्र में उसने दोबारा सांस भरी और कहा यार अब दोबारा कोई बिजनेस करना चाहिए मुझे, मेरे पास फिर 10, 15, 20, 25 लाख रुपए जमा हो गए हैं, फिर एक आध छोटा मोटा प्लॉट मैंने जमा कर लिया, चलो कुछ करते हैं। अब वो 35-37 साल की उम्र में दूसरी बार बिजनेस करेगा, दूसरी बार करेगा। आप में से कितने लोग जॉब करने वाले हैं? हाथ खड़ा करें। काफी कम है वैसे यहाँ पे तो। और जिन लोगों आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक आध बिजनेस ट्राई करके देख लिया? कितने हैं जिन्होंने 2 बिजनेस ट्राई करके देख लिए? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब आते हैं, हमने दूसरी बार बिजनेस स्टार्ट किया और दूसरी बार ये तजुर्बा पहले से बेहतर होगा। उसकी वजह ये है कि पिछले तजुर्बे में, अच्छा वो दोस्त तो बचपन का दोस्त गया ना, वो तो गया। अब आप तो, आपसे मैं पूछूंगा क्या हुआ, आप कहते हैं सनी भाई दोस्त ने चूना लगा दिया मुझे, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। अच्छा, दोस्त भी मेरे पास आ गया, लेट से मैं कहता हूं क्या हो, वो कहता है सनी भाई उसने मुझे चूना लगा दिया। मामू कहते हैं दोनों ने मुझे चूना लगा दिया। यहां तो मामू भांजे से गया, भांजा मामू से गया, दोस्त दोस्त से गया। ये तो हमारी सोसाइटी का अलमिया है।
उसकी वजह यह है कि जब आप मामू के पास गए थे पैसे लेने के लिए, तो आपने मामू को कहा था कि मामू ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि अगर ये बिजनेस डूब गया तो आपके भी पैसे गए, मेरे भी पैसे गए, 1 सेंट 1 टका नहीं दूंगा आपको मैं। आपने क्या मामू को बोला था? ये कैसे बोलेंगे आप? मामू है भाई वो। आपने उस वक्त मामू को कहा था मामू बेफिक्र रहें, भाई है ना आपका, बेफिक्र रहें, क्या बिजनेस है, बहुत पैसे बनेंगे इसमें, पक्का गारंटी, ना बने तो मुझे कुछ भी कह दें आप। आपने तो ये वाली कस्में दी थी उस वक्त मामू को। आपको क्या पता था बिजनेस डूब जाएगा? 90% लाइकली तो उसने डूबना ही डूबना था। पहला बिजनेस जो है इंसान का, पहला बिजनेस के डूबने के चांसेस वैसे ही मोर देन 90% होते हैं। तजुर्बा है नहीं आपको, मिठाई कभी आपने जिंदगी में नहीं बेची, ऊपर से आपने दोस्त पे 100% इन्वेस्टमेंट कर दी, सारे फॉर्मूले गलत कर दिया आपने, सारे फॉर्मूले गलत। मेरी अगर कभी वीडियोस देखी हो आप लोगों ने, तो मैं अपनी वीडियोस में यही बता रहा हूं चीख चीख के कि ये सब गलत है, सब गलत है। कभी किसी इंसान पे 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करें, फुल स्टॉप, कभी नहीं करें 100% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब भी करें, मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज के कॉन्सेप्ट को समझ के करें। 70% कर दें, 60 कर दें, 50 कर दें, 100 मत करें। उसको बोले चलो फंसाओ अपने पैसे, वो भी फंसाएगा अपने पैसे, वो भी 30% लगाएगा, उसके भी पैसे स्टेक पे लगाएं, फंसाएं उसके पैसों को। वो बोलेगा बेफिक्र रहो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं, बोलो मैंने करनी ही नहीं ये वाली इन्वेस्टमेंट, भाई मैं करूंगा ही नहीं। जब तक आप अपने 30% नहीं लगाओगे, मैं अपना 100% कभी भी नहीं लगाऊंगा। जब वो 30% लगा देगा, वो फंस जाएगा। जब वो फंस जाएगा तो वो पूरी रात जागेगा ताकि आप पूरी रात सो सकें एज ए इन्वेस्टर। ये तो आपने बहुत बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक कर दी 100% इन्वेस्टमेंट करके। ऊपर से मामू के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया। आपको तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए था 1 टका वापस नहीं मिलेगा, लॉस हो गया, लॉस हो गया, फुल स्टॉप, अल्लाह हाफिज। आपने तो मामू को कहा था बेफिक्र रही, फंस गए ना आपको। तो दूसरे बिजनेस तक पहुंचते पहुंचते आपका तजुर्बा पहले से बेहतर हो चुका था। फिर एक दोस्त ने कॉल लगाई, आप बचपन का दोस्त, उसने फिर आपको कॉल लगाई, क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस है जी? ग्लव्स बनाएंगे हम दोनों मिलकर। आपने कहा अच्छा ग्लव्स बनाएंगे, यार मुझे थोड़ी सी डिटेल बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, हम दोनों मिलकर लगाएंगे, हमारा क्या रोल होगा, मेरा क्या रोल होगा, हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर ये पैसे डूब गए तो उसका एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी। भाई आप सियाने हो चुके हैं, आपके तो पहले एक बार तजुर्बा हो चुका है ये सब। अब आप पहले से बेहतर एग्रीमेंट करेंगे अपने पार्टनर के साथ या दोस्त के साथ या मामू के साथ। समझ आ रही बात? तो इस पूरे जर्नी में आपकी जिंदगी हो गई, अब आप 37-40 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और 37 वो एज है, 40 के करीब वो एज है जब मैच्योरिटी आती है, इंसान डीप थिंकर हो जाता है, वो डीप सोचता है। 35 के बाद तो वैसे ही वो मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरता है बेचारा। 35 के बाद तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो वैसे ही गुजर गई, वैसे ही गुजर गई। तो वो उसका एहसास, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप जितने 18-20 वाले हैं, आपको तो पता ही नहीं क्या होना है आगे, आपको तो पता ही नहीं है। बाबों से पूछें, आप बेचारा को 40 वाला, उससे पूछें भाई क्या हुआ जिंदगी की 20 साल की, जरा कहानी तो सुनाओ। उसकी दुख भरी कभी सुनी है आप लोगों ने? बाबों की कहानियां नहीं सुनी है आप लोगों ने, आपको तो पता ही नहीं है कितने चमाटे पड़ने वाले हैं अभी आप लोगों को। जो यंग जनरेशन बैठी हुई है ना, जो कहते हैं सनी भाई मैं सोच रहा हूं कि अमेजोन की एक कॉपी बना लेते हैं। बेफिक्र नहीं भाई, है ना, पीएचपी में मैंने पूरा अमेजोन की क्लोन बना ली है, तो हम अमेजोन पे क्यों करें बिजनेस? ये है जी 18 साल वाला, हवा में उड़ा है बेचारा, जो समझ रहा है कि मैं जो सोचूंगा वो हो जाएगा। 40 वाले से पूछे जिंदगी के 20 साल क्या किया उसने, तब आपको पता लगेगा जिंदगी की रियलिटी का, जिसकी वजह से मैंने बीबीसी के अंदर बाबा सीरीज स्टार्ट की थी कि भाई बाबों की कहानियां सुने पहले आप, जिसमें पहला बाबा मैं खुद था।
तो मैंने अपनी पूरी कहानी बताई, उसके अंदर जिंदगी की कहानी के 20 साल मैंने क्या किया। तो sunnyali.com/baba1 देख लीजिएगा एक बार, 3.5 घंटे का है। 2 चीजें मेरी जरूर देख लीजिएगा, 3.5 घंटे की। एक है वेबिनार 1, एक है बाबा 1। वेबिनार 1 मेरी बिजनेस जर्नी है, बाबा 1 मेरी लाइफ जर्नी है। दोनों 3.5 घंटे के हैं, टोटल 7 आवर्स। ये 7 घंटे अगर आपने टिक के देख लिया ना, आपकी जिंदगी के अगले 7 से 10 साल आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, उसमें लर्निंग मिलेगी आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा, हमने ये देखा कि ये एक जर्नी है एक एवरेज इंसान की 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक। तो 40 साल की उम्र में आपके पास क्या होगा, मैं अभी बता देता हूं आपको, क्या होगा। एक आध प्लॉट होगा, 20, 30, 40 लाख रुपए जेब में होंगे, एक आध बीवी होगी, कुछ बच्चे होंगे। ये है जी आपकी लाइफ। किसको चाहिए ये वाली लाइफ? किसको चाहिए? जितने तड़प रहे ना सब शादी करने के लिए, सुन ले, ये है भाई। 40 साल की उम्र में आप खुद कर रहे होंगे क्वेश्चन कि यार मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, पैसे कब बनेंगे मेरे? पैसे नहीं बनने वाले, पैसे नहीं बनते, ऐसे पैसे नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये तो आप सोसाइटी नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। आप तो सीधा सोसाइटी नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, जो सोसाइटी करी आप वो कर रहे हैं। तो सोसाइटी तो इधर ही जा रही है, सारी सोसाइटी तो इधर जा रही है। फुप्पी ने रिश्ता करवा दिया था एक बार आपका, फुप्पी ले डूबी, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। मैं तो आपसे ये कहता हूं कि चले मुझे ये बताएं, कितने हैं आप में से 25 से 30 वाले, जरा हाथ खड़े करें। इन 25 से 30 वालों की शादियां हो चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं, यस और नो? ले एक बेचारा निकला, कह रहा नहीं, लेकिन बाकियों की तो हो गई। अच्छा, जिनकी हो गई, चले उनसे एक सवाल करें, कितना कमा लेते हैं? बोलेगा 70,000 रुपए, ऐसे ही है एवरेज, इससे ज्यादा 1 लाख रुपए। चले ये तो चले, आपकी तो बात ही नहीं हो रही ना। देखें, आप 20% एक्सेप्शंस में आते हैं, शिकरे कहते हैं इनको, लेकिन एवरेज की कहानी, एवरेज इंसान। अब उसको बोलेंगे आप जो भी कर रहे हो, जो भी कमा रहे हो, इसको चेंज करके दिखाओ, एक काम करो, इसको शट डाउन करो जॉब को, चलो ये नया स्किल सीखो, यहां से आप लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का बना सकते हो। कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? पॉसिबल है क्या? घर में फैमिली है, बच्चे हैं, और आप कह रहे हैं मैं जॉब छोड़ देता हूँ, 6 महीने के लिए मैं नया स्किल सीखूंगा, उस नए स्किल की मदद से मैं और पैसे बनाऊंगा। कर सकते हैं आप ये काम? आसान है क्या? आसान नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल हो गया ना आपके लिए, और मुश्किल हो गया। आप तो एक लूप में फंस चुके हैं। आप तो पहले ही सारा दिन जॉब कर रहे हैं, पहले ही आप 8 घंटे की जॉब करते हैं, 2 घंटे सफर करते हैं, 10 घंटे तो वैसे ही घर से बाहर रहते हैं आप। मुश्किल हो गई आपकी लाइफ। अच्छा, अब आप कहते हैं अच्छा चलो मैं कट डाउन कर देता हूं, मैं चले, आपके बच्चे नहीं हैं। अब थोड़ा आसान हुआ कि नहीं हुआ? अब थोड़ा सा आसान हो गया कि चलो बेगम कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, हम छोटे से कमरे में रह लेंगे, 6 महीने मुझे नया स्किल सीखने दो ताकि मैं नए स्किल की मदद से और पैसे बना लूं। अच्छा चले, आप सिंगल बच्चों की बात करें जिनकी शादियां नहीं हुई, क्या आप ये काम कर सकते हैं? आपके लिए ज्यादा आसान हो गया, इतना प्रेशर नहीं है। फैमिली को समझा दिया कि देखें 6 महीने मुझे तंग नहीं करें, मैं एक नया स्किल सीखने जा रहा हूं, मैं इससे 4 पैसे कमाऊंगा, इस स्किल की मदद से ग्रोथ ज्यादा है मेरी। तो फैमिली ने कहा अच्छा चलो 6 महीने करके देख लो। तो राइट एज में राइट डिसीजन ले लेना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्ली एज में, यंग एज में, अर्ली एज में राइट डिसीजन ले लेना। तो आपने ट्रैक सुन लिया भाई, ये ट्रैक है उन लोगों का जिन्होंने डिग्री की, डिग्री के बाद जॉब की, जॉब के अंदर करियर लेवल में ग्रो करते गए और एक सर्टेन एज तक एक अच्छी अमाउंट बना ली, नहीं बनाई, एवरेज लाइफ। अब आप कहते हैं अच्छा अपने पेरेंट्स की लाइफ को स्टडी करें, अब आप अपने फादर की लाइफ को स्टडी करें, जिन्होंने ये जिंदगी गुजारी जॉब करने वाली, जिन्होंने जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, कुछ भी किया, 40 से 45 साल की उम्र में क्या है उनके पास? जो है पोटेंशियली वो अब आपके पास भी हो सकता है, पोटेंशियली, क्योंकि जॉब का ट्रैक तो यहां जा रहा है, इस तरफ लेके जा रहा है आपको। अब आइए हम दूसरे ट्रैक को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला ट्रैक तो हमें समझ आ गया कि ये है जी एवरेज इंसान की कहानी। अब हम इस कहानी में ट्विस्ट लेकर आएंगे, हम इस कहानी में अब ट्विस्ट लेकर आएंगे।
हम दूसरों की जिंदगियों से हम कुछ और करेंगे, हम वो नहीं करेंगे जो एवरेज इंसान पाकिस्तान में कर रहा है, हम कुछ और करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले जर्नी के 4 स्टेजेस को समझ लें। जर्नी की पहली स्टेज आपकी जिंदगी की एक कहानी, आपकी, क्योंकि आपके पास है 20 साल, एवरेज इंसान के पास है मैक्स 20 साल। 20 साल के अंदर अंदर चंद मेजर डिसीजंस लेंगे, उन डिसीजंस की वजह से या तो आप वेल्दी हो जाएंगे या आप वेल्दी नहीं हो पाएंगे। वो डिसीजंस इंपॉर्टेंट है 20 साल के जर्नी, 20 साल के सफर में। क्यों? उसकी वजह यह है, मैं आज 18 साल का हूं, मेरे अंदर बिजली भरी हुई है, मेरे अंदर खून भरा हुआ है, और मैं 18 साल की उम्र में 18 घंटे काम कर सकता हूं। तो मैं इस 18 घंटे को पूरा यूटिलाइज करूंगा। इस 18 घंटे से जो नया स्किल सीखना चाहूँ सीख लूंगा, पैसे बनाना चाहूँ पैसे बना लूंगा, बिजनेस करना चाहूँ बिजनेस कर लूंगा। पूरे 18 घंटे की एनर्जी को कंज्यूम करके मैं कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन 40 साल के बापे से जरा पूछें, करो जरा 18 घंटे काम, मुश्किल हो गया ना उसके लिए। तो वो तो बेचारा 12 घंटे मैक्स काम करेगा, इससे ज्यादा तो वो नहीं कर सकता। उसने भाई घर भी जाना है, बच्चों की पपियां लेनी है, सोना है, उसकी तो बैटरी बेचारे की काफी लो हो चुकी है, वो कैसे करेगा? चले 50 साल वाले को बोले 12 घंटे काम करो, उसके लिए और मुश्किल हो गया। वो बेचारे पहले ही कुछ मसले चल रहे हैं, वो तो करेगा 10 घंटे काम। तो एज के साथ साथ घंटों की सप्लाई श्रिंक हो रही है या नहीं हो रही? एज के साथ साथ घंटे कम हो रहे हैं आपके। तो इससे पहले कि मैं 40 का हो जाऊं, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी आज फिक्स करनी है, अगले 20 साल की स्ट्रेटेजी। अगर मैंने अगले 20 साल की स्ट्रेटेजी आज फिक्स नहीं की और सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो कर लिया तो डन। मेरी भी लाइफ और एवरेज पाकिस्तानी की लाइफ एक ही है, हम सब एवरेज है भाई, हम सब की ये लाइफ है। 40 साल की उम्र में यहां पर पहुंच जाऊंगा, ये है एवरेज पाकिस्तानी की लाइफ, जिसकी आपको अब क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। तो 4 स्टेजेस क्या हैं? किचन, एसेट, इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशन। ये है 4 स्टेजेस। किचन पहली प्रायोरिटी हमारी कि किचन का मसला हल हो जाए। एक बार किचन का मसला हल हो गया, थोड़े वो 4 पैसे जमा हो गए, तो मैं एसेट क्रिएट करूंगा। मैं जमीन का टुकड़ा खरीदूंगा, उस पर घर बनाऊंगा, 2-3 साल के बाद इसको फ्लिप कर दूंगा। इतनी देर में जमीन की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, मैं 4 पैसे 20-30 लाख रुपए एक्स्ट्रा बना लूंगा। ये है जी एसेट। एसेट खरीदना, बनाना या क्रिएट करना, उसको बाद में फ्लिप कर देना। मैं 4 पैसे वहां से बना लिए। अच्छा, जब मैंने एसेट से फ्लिपिंग की, पैसे बनाए, मेरी जेब में 50, 60, 70, 80 लाख रुपए आ गया। अब मैं जिंदगी की तीसरी स्टेज में जाऊंगा। जिंदगी की तीसरी स्टेज है इन्वेस्टर बन जाना, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है इन्वेस्टर बन जाना। दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है इन्वेस्टमेंट। मैं जिंदगी की तीसरी स्टेज में दाखिल हो चुका हूं। मैंने एक बिजनेस में पैसे डाले, दूसरे बिजनेस में डाले, तीसरे बिजनेस में पैसे डाले, और इनको मैंने ग्रो करना शुरू किया, या मेरे दोस्तों ने ग्रो करना शुरू किया, या मेरे पार्टनर्स ने ग्रो करना शुरू किया। इनमें से एक आध डूब गया, एक आध सोशल चल रहा है, एक आध ब्लॉकबस्टर निकल आया। वो जो ब्लॉकबस्टर निकल आया उसने मेरी सारी अगली पिछली कसरें पूरी कर दी, और मैं रातों रात वेल्दी हो गया, अमीर हो गया मैं। इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब मैं वेल्दी हो गया, पता लगा जी मैंने पाकिस्तानी 16 करोड़ रुपए बना लिया, $1 मिलियन। ठीक है, मैंने $1 मिलियन बना लिया, मैं मिलियनर बन गया। 16 करोड़ की मेरी अब औकात है, मेरी पसली 16 करोड़ की है जी। अब मैं क्या करूं? अब मैं मजीद इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, और अगर मैं वेल नोन हो जाता हूं तो मैं इंस्टीट्यूशन की स्टेज पर चला जाता हूं। इंस्टीट्यूशन वो स्टेज होती है जहां पर लोग अपने बिजनेसेस की इक्विटियां मुफ्त में आपको लाके देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप हमारे बिजनेस का 20% मुफ्त में ले लें, हमें अपना नाम दे दें। क्योंकि क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमें बस अपना नाम दे दें ताकि हम दुनिया वालों को बता सकें, पता है हमारा पार्टनर कौन है? सनी अली पार्टनर है भाई हमारे, पता है आपको इस बात का। लोग भी बोलेंगे क्या बिजनेस है भाई आपका?
सनी भाई आपके पार्टनर हैं? उबैद जी को बिल्कुल, उबैद को डेली भिजवा बात के होती है मंगवा हमारी। उबैद को बाहर भिजवा के मंगवा लो। ये है जी इंस्टीट्यूशन की स्टेज, जिंदगी की चौथी स्टेज, जहां आप एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, आपका नाम होता है और आप नाम का खाते हैं, आप नाम का खाते हैं, आपका ब्रांड बिकता है, आपका नाम बिकता है, आपको बैठे बैठाए बिजनेस आता है, बैठे बैठाए रॉयल्टी बनाते हैं, बैठे बैठाए पैसे बना लेते हैं आप। ये जिंदगी की 4 स्टेजेस क्रॉस करनी है आप लोगों ने। और अगर आपने ट्रेडिशनल सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो किया तो चौथी